तो गाइस ये विश्व का इकलौता मंदिर है जहाँ पर उल्टे हनुमान जी है। यहाँ पे बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, तो हम यहाँ के पंडित से बात करेंगे। पर यहाँ पर दूर दूर के संग तुम निराले निराले तुम्हारे हैं काम तुम। ये उल्टे हनुमान जी है यहाँ पर विराजमान। तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम। पावन मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है ऐसा लगता है, क्योंकि और ये अभी हनुमान अष्टमी थी तो ये जितने भी आपको नारियल दिख रहे हैं ये पूरी सजावट हुई थी उस दिन। और चलिए हम यहाँ पे इस मंदिर के बारे में हम बात करते हैं। तो जय श्री राम पंडित जी। तो हमारे साथ गाइज अभी नवीन व्यास जी जो यहाँ पर मुख्य पंडित जी हैं तो वो हमारे साथ आ चुके हैं। तो हम इनसे बात करते हैं इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर का इतिहास जानते हैं। तो पंडित जी जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो पंडित जी इस मंदिर के बारे में मुझे पूरा इतिहास बताइए आप। यह मंदिर सबसे पहले तो विश्व का एकमात्र स्थान है जहां आप के चैनल के माध्यम से जो दर्शनार्थी है वह दर्शन करेंगे। तो विश्व का एकमात्र स्थान है जहां हनुमान जी उल्टे रूप में विराजमान है। दूसरा यहाँ पर हनुमान जी स्वयंभू रूप में विराजमान है। और तीसरी बात यहाँ पर कि अभी ही विगत 27 तारीख को जो हनुमान अष्टमी का पर्व गया है, तो हनुमान अष्टमी का पर्व जो है वह यहीं से प्रारंभ हुआ है। कथा जबकि है जब राम जी महाराज और रावण का युद्ध चल रहा था, उस समय रावण का भाई था अहिरावण। तो अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण करा और राम और लक्ष्मण जी का अपहरण करा। जब अपहरण करा तो रामादल में हाहाकार मची। कहा गया है कि जब नेतृत्ववान ही नहीं रहेगा तो युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ाया है। तो सबने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि भगवान अब आप ही है। कहा गया ना कि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारा। तो जब हनुमान जी से प्रार्थना करी तो हनुमान जी जैसे हम जल में गोता लगाते हैं उल्टे होकर, ऐसे ही आप हनुमान जी के दर्शन कर रहे होंगे कि हनुमान जी ने यहाँ से गोता लगाया उल्टे होकर और हनुमान जी यहाँ से पाताल में गए। पाताल में गए तो सबसे पहले उनकी भेंट हुई उनके पुत्र से जिसका नाम था मकरध्वज। उसने हनुमान जी का रास्ता रोका। कई जगह निकलने में आता है या पढ़ने में भी हमें आता है कि हनुमान जी और उनके पुत्र में युद्ध भी हुआ। हनुमान जी ने उससे परिचय पूछा कि आखिर तुम हो कौन। तो उन्होंने कहा कि यदि आप हमारा परिचय जानोगे तो यही युद्ध विश्राम कर दोगे। तो उन्होंने कहा क्यों। तो उन्होंने कहा कि हमारे पिता का नाम ही इतना भारी है। तो उन्होंने कहा कि कौन तुम्हारे पिता। तो उन्होंने कहा कि हमारे पिता हनुमान। तो हनुमान जी चकित हुए कि अरे भगवान हमारा पुत्र कैसा हो। उनकी माता आई, उन्होंने कहा कि जब आप लंका जलाई थी और आपके शरीर से जो तेज, हम लौकिक व्यक्तियों के लिए वह जो भौतिक व्यक्तियों के लिए वह पसीना होगा, परंतु देवताओं का वह तेज ही होता है। तो उन्होंने कहा कि आपका जो तेज है वह सागर में गिरा था, उसको मैंने ग्रहण करा जिससे इस संतति की उत्पत्ति हुई। हनुमान जी ने अपनी संतान को वहीं पर आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात अंदर गए
अंदर जाकर अहिरावण का वध करा। तुलसी बाबा ने एक सुंदर लाइन लिखी है जो हम प्रतिदिन बोलते हैं कि अहिरावण की भुजा उखाड़े। वही अहिरावण का वध करा और राम और लक्ष्मण को पुनः अपने कंधे पर बिठाया। और एक स्थान और है भेड़ द्वारका गुजरात, वहाँ एक दांडी हनुमान है, तो वहाँ से हनुमान जी का पुनः प्रागट्य हुआ। तो कहा गया कि जब हनुमान जी पाताल में गए थे तो हनुमान जी इसी स्थान पर से, यहीं से, इस स्थान से पाताल में गए थे। जी जी जी। और दूसरा कि यहीं से भी जब ही से हनुमान अष्टमी का जो पर्व है वह हनुमान अष्टमी का पर्व मनाने लगी। क्यों? क्योंकि हनुमान अष्टमी का पर्व जो है पहले कहीं नहीं मनता था। विगत कुछ वर्षों से जैसे मालवा प्रदेश में, इंदौर में मनने लगा है, देवास में मनने लगा है, परंतु उज्जैन में अनादिकाल से हनुमान अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। वह इसलिए क्योंकि वह हनुमान जी का विजय दिवस है। यह भी बहुत कम लोगों को जानकारी है कि हनुमान अष्टमी हम क्यों मनाते हैं। हनुमान अष्टमी तो मनाते हैं, हनुमान जन्मोत्सव अपनी जगह है, परंतु हनुमान अष्टमी जो है वह हनुमान जी का विजय दिवस है। और हनुमान जी का जो पाताल में जाना बतलाया है वह अवंतिका तीर्थ उज्जैन से बतलाया है। इसीलिए अवंतिका तीर्थवासी जो है हनुमान अष्टमी का पर्व बड़े आनंद और धूमधाम से प्रत्येक मंदिरों में मनता है। तो जहाँ हम बैठे हैं यदि यह देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से यह जो है यह उज्जैन के समीप है। यूँ यदि हम देखा जाए कि जब जिला इत्यादि बने तो यह इंदौर जिले में आया, परंतु यदि भौगोलिकता में देखें तो यह उज्जैन के समीपस्थ है। तो कहाँ न कहाँ यह अवंतिका तीर्थ के अंतर्गत ही सावेर आता है। तो यहाँ से हनुमान जी का पाताल में जाना बतलाया गया है। और हनुमान जी यहाँ पर अनादिकाल से, यदि हम कहें कि रामायण काल से, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर हनुमान जी रामायण काल से और स्वयंभू रूप में यहाँ पर विद्यमान है, विराजमान है। जी जी जी। अच्छा, तो पंडित जी ये तो है, बट यहाँ से कैसे मतलब सिद्ध होता है? जैसे कि वो लिखा हुआ है, बट सबसे पहले ऐसा होगा कि किसको पता चला होगा इस जगह के बारे में? देखिएगा, जो लौकिक जगह है जी, जैसे कि जब कहा गया है ना कि आपाचा बल और देवाचा बल, एक मराठी में एक संवाद निकलता है तो एक लाइन की जाती है कि आपाचा बल और देवाचल। तो उसमें कुछ हमारा भी बल होता है और कुछ देवताओं का भी बल होता है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है, जब तक कोई स्थान चैतन्य नहीं हो पाता है और उस स्थान तक कोई नहीं पहुंच पाता है। जब तक ईश्वरीय व्यवस्था होती है जब ही व्यक्ति वहां पर पहुंच पाता है। तो सीधी सी बात है कि पूर्व समय में यह जो स्थान था यहाँ कोई आ नहीं पाता होगा, क्योंकि यह अभी भी नगर से एक साइड में है, नगर से दूर है। अभी आपने देखा होगा आसपास पूरे जंगल है। तो नगर से एक तरफ, तो पूर्व समय में कोई आता नहीं होगा। और हनुमान जी की सेवा जो है पूर्व में साधु संत सन्यासी करते थे। तो इस कारण से अब वह भगवान का ही धीरे धीरे जो है चैतन्य रूप जो है वह भगवान को ही सबको दर्शन करवाने होंगे, इसलिए यह धीरे। और दूसरा कि यहाँ से समीपस्थ एक नदी गई है जिसका अभी जो है नाम खान है, खान नदी है, परंतु उसका नाम भी क्षाता नदी कहा गया है। क्षाता नदी, क्षाता, क्ष क्षमा, उसमें आ की मात्रा, तराजू और उसमें आ की मात्रा। अच्छा। और स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में भी यहाँ का उल्लेख निकलता है कि क्षाता के तट पर हनुमान जी एक विचित्र जो है मुद्रा में विराजमान है। जी, तो वो भी यही है। हाँ, आप जैसे हम इंदौर से उज्जैन जाते हैं तो बीच में जो क्षाता नदी है उसका जो पुल है वही आता है। आप जैसे ही इंदौर से आएंगे तो पहले खान नदी, जिसको पुराण में क्षाता कहा गया है और हम भी उसको क्षाता ही कहते हैं, तो क्षाता आप पार करेंगे, उसके बाद आप सावेर आएंगे और उसके बाद फिर क्षिप्रा नदी पार कर आप उज्जैन प्रवेश करेंगे। हाँ जी। तो क्षिप्रा नदी के तट पर ही वो मंदिर है क्या? ये क्षाता के तट पे, ये क्षाता के तट पे हनुमान जी यहाँ पर विद्यमान है। यह स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। जी, तो और ये भी अगर आपको पता हो कि सबसे पहले किसे पता चला था कि यहाँ से ही पाताल में गए थे हनुमान जी? यह कहना तो मुश्किल है। हाँ, कि हम किसे कहेंगे कि सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर जो अनादिकाल से दर्शनार्थी है वह पीढ़ी दर यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। और यहाँ पर पूर्व में जो है सभी कुछ जो स्थानीय दर्शनार्थी थे वह दर्शन करने आते थे अनादिकाल से, मतलब पीढ़ी दर्शन। पर अब धीरे धीरे भगवान की कृपा हुई है तो भगवान विख्याति प्राप्ति करने के लिए अत्र तत्र सर्वत्र भगवान का नाम होता है। भूतो न भविष्य। जी 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 जी। तो धन्यवाद पंडित जी, आपने इतना बताया। ठीक है। और
तो गाइज़ ये जो मंदिर है उल्टा हनुमान मंदिर, ये इंदौर से 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है और उज्जैन से 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर 23-24 अच्छा 23-24 तो इंदौर मतलब उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर स्थित है ये उल्टा हनुमान मंदिर। तो गाइज़ ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर की कुछ खासियत और भी। सबसे पहले यहाँ एक पारिजात का वृक्ष है बाहर। कहा गया है कि पारिजात मूल हनुमान वास है, कि पारिजात के मूल भाग में हनुमान जी का वास होता है। दूसरा कि पारिजात का जो पुष्प होता है उसमें हम राम दरबार के दर्शन भी करते हैं। हम जो पुष्प है कभी उसको देखते हैं तो आगे उसमें 5 पंखुड़ियाँ कही गई है। तो वह जो 5 पंखुड़ियाँ हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता और पीछे उसकी एक ऑरेंज डंडी होती है। अच्छा, तो वह जो है हनुमान जी का स्थान है। तो उसके पुष्प में पूरे राम दरबार के दर्शन हमको करने के मिलते हैं। और कहा गया है कि यहाँ पर 5 मंगलवार यदि हम आए तो हनुमान जी हमारी मनोकामना पूर्ण सिद्धता से पूर्ण करते हैं। और यदि ना हो तो यहाँ एक उल्टा स्वस्तिक भी हम बनाकर जा सकते हैं। और तीसरा कि यहाँ हम एक अर्जी भी लगा सकते हैं, हम लिखित में हनुमान जी के सामने समकक्ष। क्यों? क्योंकि विजय प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से आज नेता लोग इधर उधर जा रहे हैं तो कहा गया है कि विजय प्राप्ति का यह मुख्य स्थान है। क्योंकि हनुमान जी की विजय, यहाँ से हनुमान जी जब पाताल में गए थे तो उज्जैन वासियों ने जब से उनका विजय दिवस मनाने लगे। तो हनुमान जी की विजय जहाँ से हुई है तो वहाँ से हर व्यक्ति की विजय संभव है, इसमें कोई संशय करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हनुमान जी इसी स्थान से पाताल में गए थे तो विजय प्राप्ति का। और जहाँ तक अभी तक मेरा अनुभव रहा है, यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रथम आता है जी, जो मेरा अनुभव है वह मैं बता रहा हूँ, वह निश्चय कर विजय प्राप्त करके गया है यहाँ से। जो इस डेली पर जो पहले आया है, मान लो 2 प्रत्याशी है उसमें से जो प्रथम आया है तो भगवान हनुमान जी ने उसकी विजय 101% करी है। तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। क्या बात है। जी। तो ये अगर जीत के लिए आ सकते हैं, विजय प्राप्ति के लिए हनुमान जी का सब कष्ट हरते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जी। और कुछ पंडित जी यहाँ के? बस यही है जो मैं आपको कथा सुनाई है कि कथा जो है कि हनुमान जी यहाँ पर स्वयंभू रूप में विद्यमान है। और अत्र जैसे भगवान 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें जैसे महाकाल स्वयंभू रूप में विद्यमान, ऐसे ही महाकाल वन में जो है हनुमान जी जो है यहाँ पर स्वयंभू रूप में विद्यमान है। और यहाँ से जो समीपस्थ नदी बह रही है वह नर्मदा समकालीन है, नर्मदा जी के साथ में वह नदी है। अच्छा। अब वह मेरे पास लिखित में नहीं है, मेरी बुद्धि के अनुसार है कि हो सकता है कि जब मुगल शासन आया तो मुगल शासन ने हमारे नगरों पर जैसे जैसे स्थापित करा, हैदर आया तो हैदराबाद, औरंगजेब औरंगाबाद बसाया। तो ऐसा हो सकता है कि जब मुगल शासन आया तो उन्होंने भी इस नदी का नाम, इसका परिभ्रंश हुआ क्षाता, क्षाता से ख्याता और ख्याता से यह खान नदी हो गई। परंतु यह इसका नदी का उल्लेख भी स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में मिलता है हमें। जय श्री राम। जय श्री राम। तो श्री राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। तो वैसे हमने पंडित ने पूरी हमको यहाँ की कथा बताई और सारी चीज़ें बताई कि ये कैसे सिद्ध होता है, और वैसे हमारे तुलसीदास जी ने लिखा भी है। ठीक है, तो चलेगा, इस आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, तो जय जय श्री राम। सांवरी सांवरी भोली सूरत वही, मोहिनी मोहिनी प्यारी मूरत वही। सांवरी सांवरी भोली सूरत वही, मोहिनी मोहिनी प्यारी मूरत वही। कभी लेके धनुष तुम अवध में मिले, कभी मथुरा में गूंजे मुरलिया की तान। तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम, एक हो तुम
कभी सीता के संग, कभी राधा के संग, तुम निराले निराले तुम्हारे हैं काम, तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम। तो श्री राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान। कैसे बताएगा कि आपको ये पहले मंदिर के बारे में पता था? एक विश्व का एक लौता मंदिर है जहाँ पर उल्टे हनुमान जी विराजमान है, यहाँ पर साक्षात हनुमान जी विराजमान है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस पर लाइक, सबसे ज़्यादा लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि ये वीडियो आपके कैसा लगा। चलिए बाय बाय, जय जय श्री राम।